जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। मैं पास्टर फेलिक्स और मैं पास्टर डेविड। आज का जो हमारा विषय है, जो हम बांटने जा रहे हैं आपसे, और वह विषय यह है कि क्या आप सोच रहे हो। क्योंकि जो भी कुछ हम सोचते हैं या विचार करते हैं अपने जीवन में, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना मसीह परिवार, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो आज का विषय है कि क्या आप सोच रहे हो या क्या आप विचार कर रहे हो। शायद आप ये कहोगे कि मैं तो नहीं कुछ सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हर एक पल आप ज़रूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे हो, कुछ ना कुछ या किसी के बारे में सोच रहे हो, या आप विचार कर रहे हो, या आप किसी के प्रति अच्छाई के विचार कर रहे हो, या अपने प्रति भी आप अच्छे विचार कर रहे हो, या किसी के मारने के लिए भी विचार कर रहे हो आप। तो आप कहोगे कि क्या मैं किसी की हत्या कर दूंगा? हाँ, अगर धर्मशास्त्र कहता है कि आप अगर किसी को हेट करते हो या जलन करते हो, वो एक तरह सा किसी का आप हत्या करते हो। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम जैसे पिछले सप्ताह से हम सुन रहे थे कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब लेकर आता है कि जो हम सुनते हैं, जो हम सुनते हैं और देखते हैं, वो हम अपने विचारों में लेकर आता है। और जब हम विचार करते हैं परमेश्वर के वचन के अलावा, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में समस्या आता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप विचार करते हो वैसे एक मनुष्य हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं प्यारे लोग, ये धर्मशास्त्र हमसे कहता है। तो क्यों ना हम चलते हैं और देखते हैं प्रोवेर्ब्स के किताब में 23:7 में क्या कहता है। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से बतलाता है कि जैसा वह मनुष्य या जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो हो जाता है। क्योंकि जो विचार हम करते हैं या हम देखते हैं कि हमारा जो विचार है अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, तो समय रहता है या हम जो देखते हैं वो हमारे मनों में जाता है, और फिर जब हमारे पास समय रहता है, हम आइडल बैठा रहता है, हम उन चीज़ों को विचार करते हैं। और जिस समय हमारे जीवन में समस्या आता है या हम एक सिनारियो में आते हैं या समय पर आते हैं, हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस प्रकार से जो हम मनों में विचार लेकर आए या जिस प्रकार से हमने दृष्टि या किसी चीज को देखा है, उसी प्रकार से। इसीलिए धर्मशास्त्र हमसे कहता है कि जो एक मनुष्य जो अपने मन में विचार करता है वैसा वो रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मनुष्य अगर किसी को या परिवार या व्यक्ति आपको अपने घर पर बुलाता है और वो बुलाकर आपके लिए भोजन परोसता है, आपके लिए तरह तरह के मिष्ठान बनाता है, और जब हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति परोसता है, देता है खाने के लिए, धर्मशास्त्र कहता है कि अगर वो व्यक्ति हर एक समय अपने जो वो इस्तेमाल करता है या खर्चा करता है उसके विषय में सोचता है, तो वो इंसान भोजन देकर भी ये सोचता है अरे भैया इतना खर्चा हो गया मेरा। वो अपने मन में कहता नहीं है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है। उसका मन आपके साथ में नहीं रहता पादरी साहब ना, उसका मन आपके साथ में नहीं रहता। आपसे अच्छा शायद अच्छा बातें नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो मन है उन चीजों में है जो उसने आपके प्रति दिया है। लेकिन अगर उस प्रेम के द्वारा देता, वो देने वाला व्यक्ति रहता, तो वो नहीं ये कहता कि ओ इतना चीज दे दिया, मेरा इतना आमदनी लग गया, लेकिन वो वार्तालाप करता। पादरी साहब ऐसा है पादरी साहब कि जैसे अगर एक साधारण आपके जैसे हम अपने घर पर बुलाएं और आपका स्वागत करें हर एक चीज़ से, और फिर जब उसके बाद आप जब चले जाते हैं और अगर हमारे मन में हमारे अंदर एक विचार है या सोच है कि आज हम उस व्यक्ति के लिए हमारा इतना खर्च हो गया या जो कुछ भी हमारे था उसमें कमी हो गई, तो वो जो विचार है, जो वो सोच है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे दिमाग में इस तरह से जाता है कि हम उसे सोचते ही रहते हैं, और उस सोच के द्वारा हम किसी भी समस्या में भी पड़ सकते हैं अगर हम उसमें डूबे ही रहें। तो ऐसा है पादरी साहब कि अगर हमें कुछ करना है
तो जो हमारे अंदर का सोच है या कुछ दबाव है उसे हम पहले दूर कर दें। जी हम कुछ भी नहीं ऐसा सोचें कि जिससे उससे हमें हानि हो या हम उस पर चलें, क्योंकि सोच ही ऐसा एक चीज़ है जो मनुष्य को दबा सकता है। जैसे कि इस समय के तौर पर ले लिया जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं और सोचते हैं कि इस समय जो हो रहा है उसमें हम क्या करें, क्योंकि अब तो अंत समय ही आने वाला है, तो अंत समय में होगा क्या। वे ये नहीं सोचते कि अंत समय तो आने वाला है, बट हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। यीशु मसीह तो नहीं कहता कि अंत समय आने वाला है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जी हाँ। वो हमारा सोच है कि अंत समय हम क्या करेंगे। तो इन सब बातों को छोड़कर हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। सही है पादरी साहब, जैसे आपने कहा कि अंत समय पर अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, यह अंत समय आ गया है, यीशु मसीह का वादा है कि मैं आऊंगा अपने लोगों को लेने के लिए, है ना। अगर हम देखते हैं कि अगर हम जॉन की किताब में देखते हैं 14 में कहता है कि तुम अपने मन में चिंता मत कर, है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जहाँ पर लौट कर आऊंगा, बिकॉज मैं जा रहा हूँ एक स्थान बनाने के लिए, जगह तैयार करने के, कि मैं लौट कर आऊंगा लेने के लिए। अगर हम अंत समय के विषय में देखते हैं और हम समस्या को देखेंगे तो हमारा ध्यान जो है, जो हम विचार करते हैं, हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या विचार करते हैं, कि क्या वो परमेश्वर के वचन के विषय में या यीशु मसीह जिस जो शब्दों को कहा है उस पर हम विचार लेकर आते हैं, या जो हम देखते हैं संसार में होता है उसके विषय में। तो अगर हम यीशु मसीह के वचन में या उसके शब्दों में अपना विश्वास को रखेंगे और अपना मन को वहीं लगाएंगे, तो इस समस्या जो अंत समय का जो चिन्ह हमें दिखलाता है, तो हम घबराएंगे नहीं, हम डराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास या हम ये जानेंगे कि यीशु आने वाला है, क्योंकि वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए चला गया, और वो लौट कर जब आएंगे तो वो हमें अपने साथ में लेकर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो बहुत जरूरी है, फिर से मैं ये कहूंगा कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम क्या विचार करें। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो रहता है वो हर एक समय कुछ ना कुछ सोचता है, तो हम क्या सोचें। तो अगर हम इफिशियंस के किताब में भी, अगर पादरी आप हमारे लिए पढ़ लीजिए। अपने विचारों को झूठ से बचाने के लिए एक टोपी की तरह उद्धार की पूर्ण मुक्ति की शक्ति को गले लगाओ, और शक्तिशाली तेज उत्तरा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने विचारों को झूठ से बचाने के लिए एक टोपी की नाई, एक हेलमेट की नाई, तुम्हारा जो उद्धार की पूर्ण शक्ति है मुक्ति के लिए ना, बचाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को गले लगाना है। क्यों परमेश्वर को वचन गले लगाना है? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे विचारों में रहेगा, हमारे मनों में रहेगा, तो जब भी समस्या आएगा किसी भी प्रकार के, जैसे आपने कहा कि अंत समय हम देखते हैं, तो अगर वो समस्या भी आता है, हम देखते हैं कि अंत समय के चिन्ह आता है, बहुत से लोग कहते हैं, तो हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस बातों को हम याद करेंगे जो जिसने परमेश्वर ने जब मूसा नबी से कहा था, जब उन लोगों ने लाल समुंदर के पास आया, तब वो कहता था कि डरिए मत डर, मुझ पर विश्वास रख, मत डर, मुझ पर विश्वास रख। उसका मतलब क्या है कि मत डर ना, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, कि जानो कि मैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो हमारे और आपके लिए करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उन मूसा से कहा कि मत डर, क्योंकि जब मैंने वादा किया है कि मैं आपके बंदवाई से निकाल कर उस देश में लेकर जाऊंगा जहां मधु और लहू, जो मधु और मध बहता है, उस देश में लेकर जाऊंगा, वादा का देश लेकर जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा ना। धर्मशास्त्र में कहता है कि अगर हम देखते हैं कि एक्सोडस 14, 13 और 14 में पढ़ता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। इसलिए जब हमारा विचार परमेश्वर के वचन में लगा रहता है तो हमें डरना नहीं है। आज उसी तरह से हम देखते हैं, धर्मशास्त्र कहता है इफिशियंस की किताब में जो 6:17 में आपने पढ़ा कि अपने विचारों को झूठ से बचाने के लिए बचाओ ना, झूठ के विचारों से के लिए टोपी की तरह परमेश्वर का वचन पहन लो। बिकॉज टोपी कहाँ लगाते हैं? हाथ में तो पहनते नहीं है टोपी पादरी साहब, हम लोग कहाँ पहनते हैं? अपने मूड में पहनते हैं। मूड में क्या है? हमारा जो ब्रेन रहता है, जहाँ से हम विचार करते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने विचारों को बचाना। पादरी, जैसे इसमें लिखा है अपने विचारों को झूठ से बचाओ जी, तो हम क्या करते हैं किसी समय, मानो हर एक समय जी, जहाँ अगर हम जाते हैं, कोई कुछ कहता है या झूठ है या कुछ भी,
तो कुछ ऐसी बात होती है जिसे हम अपने अंदर रख लेते हैं। जी जब उसे हम अंदर रख लेते हैं तो बस वही हमारी एक सोच बन जाती है। सही बात है। तो जब हम उस सोच को अपने मन से निकालेंगे नहीं तो हम यही कहेंगे कि वो जो व्यक्ति कह रहा है वो सच है। हम वो भूल जाते हैं कि जो हमारा परमेश्वर कहता है जी कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। त्यागूंगा। तो फिर क्यों हम उस अपने अंदर वो घटना को लेकर चले जो हम देख चुके हैं। सही है। और उसके बचाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता को बतलाया हमें, या जरिया को बतलाया। तो क्यों ना आप प्रोवेर्ब्स 4:20 से लेकर 23 ले पढ़ लिया, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, जानते हैं, शब्द हम जान सकेंगे कि परमेश्वर का जो जो कहता है हमें कि अपने विचारों को हमें बचाना किस प्रकार से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन हम्म, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जी 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। आमीन। फिर से पढ़ दो 23 पद यार। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों को बतलाता है कि ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। ध्यान देकर अपने कान बोले मेरे बातों पर लगा। आमीन। और अपने आंखों से परमेश्वर का वचन दूर ना होने दे। फिर कहता है वरन अपने मन में धारण कर, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें सुनना है, उसे हमें देखना है, ध्यान देकर देखना है, और फिर वही वचन को अपने मन में रखना है। मन में रखने का मतलब क्या है? वही फिर वहीं पर लौट कर जाता हूं कि क्या आप सोच रहे हो, क्या आप विचार कर रहे हो। कि जब आप परमेश्वर का वचन अपने मन में रखोगे तो वही के विषय में सोचोगे। और जब यह कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, परमेश्वर का है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि मन में जो विचार लेकर आता है, जो भी हमारा मन में रहता है, उसके द्वारा जीवन का मूल्य स्रोत है वहां से। पादरी साहब, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम ठीक सोचेंगे तो हम यहाँ पर रास्ते की रास्ते पर चलते हैं। बिकॉज क्या होता है कि अब देखते हैं, अगर आप या हम या कोई भी लोग सिर्फ अगर बीमारी के बारे में सोचेंगे, भले हम कितना भी परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, लेकिन अगर सोच लेकर आता है कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं कभी बढ़ नहीं सकता हूं, मेरा परिवार कभी नहीं बढ़ सकता है, तो क्या होगा? वो विचार हम लेकर जब चलेंगे, शायद हमें बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा, हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा सोच, क्योंकि वो हमारा मन में है और उससे बढ़कर हम नहीं आगे बढ़ सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि अगर हम हर एक वस्तुओं या हर एक चीज जो नेगेटिव वोट्स रहता है उसे हम मन में रखेंगे, हम अपने जीवन को वैसे ही जिएंगे ना। जैसे हम लोग देखा प्रोवेर्ब्स 23:7 में जो पहला स्क्रिप्चर था, हमने पढ़ा कि जैसे एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसे ही रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो, मेरे वचन को ध्यान से कान लगाकर सुनो, मेरे वचन को अपने आंखों से दूर ना होने दो, क्योंकि उसमें जीवन का मूल्य है। आमीन। तो फिर हम देखते हैं कि क्यों ना पादरी आप पढ़ दो मैथ्यू चैप्टर 6:25 और 32 से 33 ले। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की बातों पर ध्यान लगाओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की बातों पर ध्यान लगाओ, खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर हम देखता है कि परमेश्वर हम लोगों से कहता है कि इन वस्तुओं पर अपना ध्यान मत लगाओ कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ क्या पहनेंगे और कहाँ पर हमें रहना है, क्योंकि इन बातों को परमेश्वर
जानता है, हमारा पिता जानता है और वो पूरा करता है, या वो हमें सामर्थ देता है इन सब वस्तुओं के लिए। हम नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर का ही सामर्थ लेकर जाते हैं और वो जानता है कि किस प्रकार से हम लोग की वस्तुओं को देना है। लेकिन कहता है कि इन बातों पर तुम ध्यान मत ले, परंतु एक बात पर ध्यान देने के लिए परमेश्वर ने कहा है। तो क्यों ना आप इसको पढ़ दे फिर यहाँ पर। इसलिए कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर कहता है कि इसलिए पहले क्या करो, परमेश्वर की राज की खोजी करो और उसके धार्मिकता की खोजी करो। मैं ये कह सकता हूं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, आज का जो विषय है हमारा वो यह हो जाता कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की बातों पर ध्यान लगाओ। कि जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएंगे, उसके राज की विषय में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि उसके राज में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसका राज में वो सब हमें मिल गया है। उन चीजों पर जब हम ध्यान लगाएंगे, ये वस्तु कहता है कि ये वस्तु तुम पर जुड़ जाएंगे। तो आज जरूरी है हमें जानना कि हमें किन वस्तुओं पर ध्यान लगाना है पादरी साहब, और वो है परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता के विषय में सोचना है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिपियंस के किताब में, पादरी साहब आप पढ़िए 4:9 से लेकर यहाँ पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है कि इन बातों पर ध्यान लगाओ। किन बातों पर? किसी भी बात की चिंता मत करो। राइट। पहला हम लोग को बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हमने मैथ्यू में भी पढ़ा, यीशु मसीह खुद कहा कि किसी भी बातों पर चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी। तब परमेश्वर की शक्ति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है पौलुस के द्वारा कि हम किसी भी बातों या किसी भी चीजों पर चिंता मत करें। लेकिन कहता है कि जब तुम प्रार्थना में आते हो, जब तुम परमेश्वर से वार्तालाप करते हो। प्रार्थना क्या है पादरी साहब? वही जो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या जो भी हमें जरूरत रहता है। मैं ऐसे देखता हूं कि जो हम लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम उसे धन्यवाद करते हैं। पहला धन्यवाद करेंगे, उसे आराधना को करते हैं, और जब हम आराधना को करते हैं तब हम परमेश्वर के अपने विषय में बतलाते हैं। इसने ये नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं है, लेकिन हम उसके अपने विषय में बतलाते हैं कि क्या जरूरत है। फिर उसके बाद में फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये एक प्रार्थना या अपना जो हमें चाहिए, वो एक सैंडविच की तरह हम कह सकते हैं कि है कि बीच में हम बतलाते हैं परमेश्वर को क्या चाहिए, लेकिन हमारा जो आगा और पीछा रहता है वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जाता है। जो शुरुआत और अंत रहता है वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहे। आमीन। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि हमें किसी बात की चिंता न करना, लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हमें वो शांति को देता है जो मनुष्य से परे है। आमीन। फिर हम पढ़ते पादरी यहाँ 8 से। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं जी, और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सुगुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। जो बातें तुमने सीखी और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, शांति का सोता है, वो तुम्हारे साथ में रहेगा। तुम्हारे साथ में रहेगा का मतलब मैं बतला सकता हूं कि तुम्हारा जो जरूरत है वो पूरा करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि हमें दुनियादारी के चीज में अपना मन नहीं लगाना है। जो समस्या है उस पर अपना मन नहीं लगाना है। जो अगर हम जो देखते हैं या जो हमारे जीवन में आता है, जो हमें अशांति करता है, उस पर मन नहीं लगाना है। हमने पढ़ा है। लेकिन किन बातों पर मन लगा? जो परमेश्वर के परे, परमेश्वर जो हमारे लिए है, उन बातों पे मन लगाना है। परमेश्वर ने जो हमें वादा किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन बातों में ध्यान लगाना है। और जब हम उन बातों में ध्यान लगाएंगे प्यारे लोग, तो हम शांति से, सही है ना, वो कहता है कि तो हम शांति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलाओं से कहा कि उस पार चलो, जो नाव था उसमें बैठा और कहा कि उस पार चलो, यीशु मसीह ये जानता था कि मैंने कह दिया है, मेरा पिता ने सुन लिया है
और वो वैसा ही होगा। इसलिए जब आंधी और तूफान आया, बड़ा बड़ा अलकौरा चलने लगा, तो क्या होता है यहाँ पे कि यीशु मसीह जो है कहता है कि वो जाकर जो अंधेरी जो भीतरी भाग है वहां पर जाकर एक कुशन लेकर वो सूत गया है। क्या उसे महसूस नहीं हुआ या क्या वो नहीं जानता था? नहीं, क्योंकि वो शांति में अपना जो नींद है वो पूरा कर रहा था और वो ये जानता था कि मैं उस पार जाऊंगा। लेकिन उसके जो चेले थे वो घबरा गए, वो डरने लगा, वो इधर उधर जो नाव थे उसमें भागने लगा, पानी निकालना सही था, पानी निकाल सकते थे, लेकिन उन लोगों को डरना नहीं था। और क्यों वो लोग डरा? क्योंकि जो यीशु मसीह का जो वचन था उस पर उन लोगों ने विश्वास को ना लेकर आए। वो कहता है कि जो डाउट, जो अविश्वास को लेकर आए, क्योंकि वो लोग नहीं जान सका कि यीशु ने कहा वो हो जाएगा, वरना वो लोग भी शांति से बैठा रहता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उन बातों पर अगर वो लोग उन बातों पर विचार करता, या अपना जो विचार है, अपना जो सोच, जो 12 चेला था उन बातों को वो बातें करता कि यीशु मसीह ने कहा, या हमारा जो स्वामी है वो कहा कि उस पार जाना है, तो हम लोग उस पार जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। वो हमारा साथ में जो एंजल्स है, जो स्वर्गदूत है, वो हमें उस पार करेगा। लेकिन उन लोगों को जो विचार था, क्योंकि उसमें से काफी जो लोग थे पादरी साहब, वो मछुआ थे, वो जानते थे कि जो समुंदर है उसका जो लहरें है, उस जो वो समुद्र के विषय में जानते थे। इसीलिए उन लोगों ने घबराया, क्योंकि उनको विषय में जानते थे लेकिन यीशु मसीह का विषय नहीं जानते थे। अगर उन लोगों ने यीशु मसीह का जो बातों को विषय में सोचते होते तो क्या होता पादरी साहब, कि वो लोग भी घबराते नहीं ना। पादरी साहब वे क्यों घबरा गए? क्योंकि उनके अंदर, उनके मन के अंदर जो विश्वास था वो कम होने लगा जी। और फिर वे सोचने लगे। जब वे सोचने लगे कि हम उस पार कैसे जाएंगे, क्योंकि आंधी तूफान तो आ रही जी, तो सोच, जो उनके अंदर जो सोच था, वो सोच उनसे ऊपर चला गया और उनका जो विश्वास था नीचे आ गया, उससे घटा दिया। यानी कि आप ये कहते हो, अभी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं कि क्या आप सोच रहे हो, यानी कि हम लोग परमेश्वर का धर्मशास्त्र का जो वचन है वो सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो हम अपने विचारों में नहीं लेकर आते हैं, वो हमारा विचार उन वचनों से ऊपर आ जाता है। सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, लेकिन हमारे जीवन में उसको कार्य करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब कुछ हमारे ऊपर है पादरी जी। हम किस तरह से हर एक वचन जो लिखा है जी, उसे हम ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। जी। तो हमारा जो विचार है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि चलो हम विचार करते हैं। चलो हम देखते हैं कि नंबर्स के किताब में 13 और 30 से लेकर 33 तक। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवंत हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जातियों, अनाथ वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिके के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर विचार के विषय में हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर जब मूसा ने जो 12 जो लोग थे, जो जासूस थे, भेजा उस देश पे कि जाकर देख के आओ, जो परमेश्वर ने कहा वहाँ कैसे लोग हैं, देख कर आओ। और जब वो लोग देख कर आए, मैं ये विश्वास करता हूँ कि उन लोगों को जो देखा वही उन लोगों ने विचार किया, और जो विचार किया, जो भी वो सोचे, वो आकर यहाँ के लोगों तक पहुँचाया। कैलब और जोशुआ के विषय में देखते हैं कि उन लोगों ने देखा कि वहां पर क्या है, ठीक है, उन लोगों ने देखा, लेकिन उन लोगों का जो विचार थे वो था परमेश्वर का वचन। क्योंकि उन लोगों के मन में
इन लोगों के बात नहीं थी। जी जो बात परमेश्वर ने कहा था वे उन पर चलते थे। उन्हें विश्वास था कि जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होगा। जी हाँ, इसीलिए जोशुआ और कैलब ने कह सका कि चलो हम लोग के पास सामर्थ्य है, हम लोग उन लोगों पर भारी पड़ेंगे और इस स्थान को ले सकते हैं। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि जो कैलब और जोशुआ थे, उन लोगों के मन, उन लोगों के विचार, उन लोगों के देखने की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन ही अनुसार थे। इसीलिए उन लोगों ने कह सका 2 लोग। लेकिन जो 10 लोग थे पादरी साहब, वो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास ही नहीं किया या सुना था, लेकिन उससे जस्ती विचार यह था कि ओ बहुत से बड़े लोग हैं, यहाँ पर जाइंट है, हमसे बड़े लोग हैं, ये हमें मार खाएंगे, ये हमें मार डालेंगे। इसीलिए विचार कर इस बातों को उसने कहा। पादरी साहब जब हम देखते हैं कि 33 में ना, फिर 33 में देखते हैं, लेकिन यहां से मैं पढ़ूंगा। और वो कहता है कि बोले और हम अपनी दृष्टि में जो उनके सामने टिड्डियों की समान दिखाई पड़ी है, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ता है। वो लोग अपना भी विचार दिया और उन वहां के लोगों पर लिए विचार दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हम धर्मशास्त्र को पढ़े, वहां के लोग डर रहे थे कि ये लोग आ रहे हैं, हमें मारेंगे, मार डालेंगे। क्योंकि ये लोग जो उस देश के लोग थे, जो कैनान देश के लोग थे, वो लोग सुना था कि किस तरह से परमेश्वर ने इन लोगों को इजिप्ट से निकाल कर लेकर आए, किस तरह से जिता कर लेकर आए, किस तरह से जो लाल समुंदर था उनसे भी लेकर आए। ये लोग जानते थे इस बातों को, इसीलिए वो डर रहे थे। लेकिन जब यहाँ के लोग, परमेश्वर के लोग जाकर देखा स्थान को, तो ये लोग डर गए उल्टे और कहने लगा कि उनके नजरों में हम टिड्डियों की समान है, अपने नजरों में भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन लोगों के विचार में नहीं थे। इसीलिए कैलब और जोशुआ जो थे, कैलब और जोशुआ, वो लोग जानते थे परमेश्वर का वचन, और उन लोगों के मन में भी परमेश्वर का वचन रहा होगा। इसलिए वो कहा कि हम लोग जाकर लड़ाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर समाप्त करेंगे प्यारे लोग, मेरा सवाल, या हम ये सवाल को छोड़ते हैं पादरी साहब हर एक लोगों के, कि आप क्या विचार कर रहे हो इस समय? क्या आप हर एक समय कि आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, या सिर्फ नीचे स्थान पर आप पड़े हो, उस विचारों को आप अपने जीवन में लेकर आते हो, या जो परमेश्वर ने आपको वादा किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष आपको मिला है, उन चीजों पर आप विश्वास कर रहे हो? मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा कि आप जाकर ये सब वचन को तो आप पढ़ना, लेकिन फिलिपियंस की किताब 4:6-9 है, आप पढ़ना वहां पर, क्योंकि वहां पर लिखा है किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, किन वस्तुओं पर हमें विचार करना है। तो जब हम इन वस्तुओं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं प्यारे लोग, तो कभी भी, कोई भी समय हम जहां भी रहेंगे, चाहे इस देश में, चाहे कोई और देश में, चाहे किसी गांव में आप रहेंगे, आप हर एक समय परमेश्वर के वचन ही के द्वारा आप ऊंचे स्थान पर रहोगे। क्योंकि आपका मन, आपका सोच, आपका जो विश्वास है वो एक ही रहेगा, परमेश्वर का वचन। तो मैं आपको आज उत्तेजित के साथ में एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचिए कि आप क्या विचार कर रहे हो। और अगर आप देख रहे हो कि हमारे जीवन में कुछ सही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, अपने मन के जो विचार है, जो सोच है, उसे आप बदली कीजिए। परमेश्वर के वचन और उसके राज और उसकी धार्मिकता के लिए आप ध्यान दोगे उन बातों पर, तो आपका जीवन में या आप बदलाव देखोगे। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे इस समय पादरी साहब। स्वर्गीय पिता, दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आशीष, प्रेम, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें, आप देता है हमें, जिसे हमें देखना है, जिसे हमें सुनना है, और इसी वचन के विषय में हमें विचार को लेकर आना है। क्योंकि आपके वचन में वो सामर्थ्य है हर एक चीज हमें देने के लिए जो आपका वादा है। मेरा प्रार्थना यह है प्रभु यीशु कि जो लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, आपके वचन ही के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करता है। इस वक्त वो जिसे नौकरी की जरूरत रहता है प्रभु, वो नौकरी को प्राप्त करता है। जिसे आमदनी की जरूरत है, वो आमदनी को प्राप्त करता है। प्रभु, चंगाई देने वाला आप है, हमें बढ़ंती देने वाला आप है। यीशु के नाम से मैं ये कहता हूं कि इस समय आप पूरे तौर से चंगाई को प्राप्त करते हो, और हर एक वादा आपके जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद यीशु, आपके पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। अंत में हम ये कहेंगे कि धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उस पर चलता है।
यीशु के पवित्र नाम से आमीन। Amen. आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.